अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी तुर्किश सूप। और ये सर्दियों की जान है इस तरह की सूप। और अगर वेजिटेबल के साथ हो तो क्या ही बात है। और इसमें लाजमी वेजिटेबल भी डलते हैं, स्पेगेटी भी आप इसमें डाल सकते हैं, नूडल्स भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक नूडल्स जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने कौन से वाले नूडल्स डालने हैं जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होते हैं, तुर्की सूप में इस्तेमाल होते हैं। तो बिल्कुल मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है 250 ग्राम। और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के साथ मैं इसको पहले फ्राई करूँगी चिकन को, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। तो बस इसमें मैं डाल दूँगी गाजर, जो कि एक बड़े साइज़ की गाजर थी। इनको बारीक स्लाइस कटिंग करके डाल दिया। उसमें जो मसाले कुछ जाएंगे, इसमें प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की ले ली, एक छोटी लहसुन की 5 से 6 कलियाँ ले ली, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 6 से 7 अदद और तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी का एक टुकड़ा, ये आपने डाल देना है इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर बनानी है इसकी यखनी। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को अच्छा सा यहाँ मिक्स करेंगे और इसकी हम बनाएंगे यखनी। फिर हमने चिकन को बाद में अलग कर लेना है। तो यहाँ पर तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप इसकी यखनी बनाने का। तो ये हमारा चिकन स्टॉक बेहतरीन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। कम से कम इसको आपने 15-20 मिनट पकाना है। हल्की आंच पे, धीमी आंच पे पकाना है उबाल आने के बाद, ताकि खूब अच्छा सा इनका रस निकल जाए जो चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। तो बस इसमें उबाल आ गया, तब मैं इसे ढक दूँगी हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए। और बाकी तैयारी हम फिर यहाँ पर करते हैं। और इसकी यखनी को फिर मैं छान लूँगी अलग से, और चिकन को मैं अलग करके उसके रेशे कर लूँगी। बाकी तमाम गरम मसाले और गाजर जो है, प्याज है, वो आपने फेंक देना है। तो हमें खाली यखनी चाहिए और फिर चिकन का रेशे चाहिए। जो हमने बोटियाँ डाली थी उसके हम रेशे कर लेंगे। तो वो दोनों काम करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई, जिसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसमें छोटी सी दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी है, लहसुन चॉप करके डाल दिए 4 से 5 अदद। इनको हल्के से सौते करना है हम, यानी कि नरम करना है, खाली हमने यहाँ पे कलर नहीं देना बिल्कुल भी। और जैसे इसमें कलर आ जाएगा तो हम डाल देंगे इसके अंदर गाजर जो लिए है मैंने, ये भी एक बड़े साइज़ की गाजर ली है, इसको भी जूलियन कटिंग कर लिया है मैंने गाजर को। और इसमें सिर्फ ये 2 सब्जियाँ जाती हैं, गाजर और शिमला मिर्च। तो यहाँ पर प्याज को बस हल्के से सौते करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बस अभी कलर आने लगा, तो फ़ौरन डाल दीजिए इसमें गाजर। ये तकरीबन 1 कप के बराबर होगी जूलियन कटिंग के बाद। तो यहाँ पर इसको 1-2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है गाजरों के साथ। और फिर इसमें हम डाल देंगे बाकी मसाले। और इसको थिक करने के लिए यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। और मैदे के साथ इसको थिक किया जाता है, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर का, लेकिन फिर आप मैदा मत डालिएगा। आप कॉर्नफ्लोर से इसको बाद में इसको थिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अभी मैदा जाएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर मैदा डालूँगी। और इस मैदे को हमने गाजर के साथ खूब अच्छा सा भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए मैदे का। तो 1-2 मिनट के लिए हम यहाँ पर भूनेंगे। और फिर यहाँ पर हमने इसके तुर्किश मसाले, जो बाकी मसाले, वो हम यहाँ पर डालेंगे इसके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर इसका चेंज हो चुका है मैदे का। तो आपने ज़्यादा इसको भी डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च है, आधी शिमला मिर्च ली थी मैंने, उसके इस तरह भी जूलियन कटिंग करके ये भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर डाल देंगे ओरिगानो, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे थाइम भी हम यहाँ पर तकरीबन 2 चुटकी के बराबर डालेंगे। नमक डाल देंगे, नमक हमने यखनी में भी डाला है, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम नमक डाला है। और ये हल्का सा भूनने के बाद 1 मिनट के बाद, इसके बाद डाल दीजिए अब स्टॉक जो हमने बनाया था, जो मैंने छान के रख दिया था, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और जो मैदा है वो मैदा यहाँ पर अपना काम करेगा। जैसे इसे पानी लगेगी, हीट लगेगा, तो ये गाढ़ा होने लग जाएगा, थिक होने लग जाएगा। इसी दौरान आपने पेपरिका पाउडर भी डालना है, जो मैं यहाँ भूल गई थी। और ये है चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ये भी आपने लाजमी डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। और पेपरिका पाउडर आपने लाजमी डालना है, वो मैंने फिर आखिर में डाला था, जब मुझे याद आया था कि इसका कलर क्यों नहीं खूबसूरत हो रहा।
तो फिर वो मुझे याद आया था। ये देखें चिकन जो हमने उबाली थी, इसके स्टॉक जो बनाया था वो चिकन है ये, जिसके मैंने इस तरह रेशे कर लिए। ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। जैसे इसमें जोश आएगा तो फ़ौरन आपने चिकन डाल देना है। और अगर पेपरिका आप भी शुरू में भूल जाएं तो इस टाइम आप यहाँ पर डाल सकते हैं और आखिर में भी डाल सकते हैं। वो सिर्फ एक कलर लाने के लिए होता है, उसमें तेज़ी नहीं होती है, मिर्चें नहीं होती हैं, लेकिन वो सिर्फ बेहतरीन कलर लेकर आने के लिए होता है। तो जब हमने यहाँ पे चिकन डाली तो उसके बाद हमने यहाँ पर एग नूडल्स डालने हैं यहाँ पर। तो ये एग नूडल्स है मेरे पास, जिनको मैंने उबाल के रख लिया था, क्योंकि मैंने इसे देखा जब ये ठीक काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है तो मुझे फिर इसमें डाल के इसे पकाने की ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने इसको फिर अलग से उबाला। लेकिन अगर आपका ठीक नहीं हुआ और बिल्कुल नॉर्मल सा है तो फिर आप इस तरह एग नूडल्स डाल दें, कच्चे ही डाल दें, तो वो उसी के पानी में ये पक जाएगा और इसका जो एक स्टॉक होता है इसका स्पेगेटी का, वो खुद ही इसे थिक कर देगा, बेहतरीन बन जाता है। तो मैंने फिर अलग से उबाल के इसमें डाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थिक है और ये हमारा जो है ना तुर्किश सूप बिल्कुल तैयार है। बाकी आप इसको थिक देख सकते हैं आपने कितना करना है। यहाँ पर हरी प्याज मैंने डाल दी है और आप यहाँ पर पार्सले है तो पार्सले डाल दें, हरा धनिया है तो वो डाल दें, जो मुयस्सर हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बस ये हो गया बेहतरीन सा हमारा तुर्किश सूप बेहतरीन सा तैयार। और अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो बिल्कुल काली मिर्च को बढ़ा दीजिए। मैंने इसमें काली मिर्च भी डाली है, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाली है इसमें। आप इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ये तुर्किश सूप कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अभी जैसे ये कलर आपको नज़र आया, अभी तक मैं यही देख रही थी इसमें कि इसमें वो कलर क्यों नहीं आ रहा, तो क्या वजह, तो फिर मुझे याद है तो मैंने फिर डाला था और आगे आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल ही चेंज होगा। ये देखिए अब मैंने डाल दिया था इसके अंदर। अब मैं एक बॉल के अंदर निकालती हूँ और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये इसका हल्का सा ऑरेंज सा रेड की तरफ होने वाला कलर होता है इसका, पेपरिका की वजह से। और ये काफ़ी थिक भी हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था इसे रखे रखे, तो इसलिए ये थिक हो गया था। लेकिन थोड़ा सा आपने नरम रखना है इसे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।